नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग 9th नंबर सेट करने जा रहे हैं। 8 नंबर सेट आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, पीडीएफ भी टाइम से मिल जा रहा है। बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो उसके पीछे रीजन था कि थोड़ा हमारे साथ समस्या आ गया था। बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अलजबरा वाला क्लास कर रहे हो, करके मजा आया होगा, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और कंटेंट तो कंटेंट इस बार इतना देंगे कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक पानी की टंकी को समान क्षमता वाले 23 पाइपों से 29 मिनट में भरा जा सकता है। समान क्षमता वाले 47 पाइपों का उपयोग करके पानी की टंकी कितने मिनटों में भरा जा सकता है? तो बहुत ही तुच्छा सा सवाल है। अगर हम देखें तो 23 पाइप कितने देर मिनट में भर रहे हैं? 29 मिनट में भर रहे हैं। 29 मिनट में। तो अगर आपसे पूछे कि एक पाइप कितने देर में भरेगा, तो 29 गुना में 23 मिनट में भरेगा भाई साहब। भरेगा ना? आपसे क्या बोला है? 47 पाइप, तो 47, तो 29 गुना में 23 और बटे में 47। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम निपटाते हैं इस क्वेश्चन को भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन में फासला जो है अच्छा खासा है। ठीक है, ऑप्शन में जो फासला है वो अच्छा खासा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे निपटाते हैं, इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपका समय हम लेंगे और इसको ठीक करेंगे। ना तो ये आपको परेशान करेगा, हमको नहीं परेशान करेगा, आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देंगे ताकि आपको बढ़िया दिखने लगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। सब बढ़िया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसको या तो तरीका है कि गुना करके डिवाइड कर लो, या तरीका है कि थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज कर लो। तो अगर भाई यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे 46 होता तो 23 दूना 46 हो जाता। तो मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा आएगा। यही होगा ना? तो जब 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा आएगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 14.5 होता। होता ना? 29 का आधा। तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा आ रहा है, मतलब कि 14 पॉइंट समथिंग का 14.5 से समथिंग कम आएगा, और 14 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है बाबू भाई, तो आंसर मार के आगे बढ़ जाओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। समझ में आया? इसी को कहते हैं एग्जाम अप्रोच, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ठीक है, बाकी तुम्हारा मन है तो गुना करके डिवाइड कर लेना। ठीक है ना? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। फिर वह उसी रास्ते से शुरुआती बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी गति कितनी है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि 11 किलोमीटर और उस पहले की दूरी की दोगुनी दूरी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 22 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 22 किलोमीटर 11 के स्पीड से चला। ठीक है, और इसका दोगुना चलेगा 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर चलेगा ना, दोगुनी दूरी। और फिर कितना चलेगा? तो टोटल यहाँ से 22 प्लस 44 तो हो गया, और उतना ही वापस आएगा। तो 44 और प्लस 22 66 हो जाएगा। तो 66 किलोमीटर वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे भाई साहब हमको मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है ना? सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 22 किलोमीटर है, ई चल रहा है 11 के स्पीड से, प्लस में 44 किलोमीटर जो है 44 के स्पीड से ही चल रहा है, और प्लस में 66 वाला आपको निकालना है। और यहाँ पे आपका दे रखा है टोटल जो है 34 है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमारा 22 मानने का रीजन ही था कि दो गुना करेंगे तो 44 बन जाएगा, और 44 के स्पीड से 1 घंटा उसको लगेगा। यहाँ पे 11 का मल्टीपल हम कुछ भी मान सकते थे, 11 मान लीजिए, 22 मान लीजिए, ताकि यहां से डिवाइड करना आसान रहे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 दूने 132 हो जाएगा। 132 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना हो जाएगा? तो नीचे भाई साहब आप ध्यान से देखेंगे तो 11 दूना 22 और 44 खत्म। तो ये 3 प्लस 66 प्लस बटे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो यहां से आगे बढ़ जाइए। यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? नहीं कटेगा। आगे यहां देख लीजिए, यहां से अगर इसको हम 132
और इस x को ऊपर लेके शिफ्ट करते हैं और x 3x प्लस 66 हो जाएगा ना। और बराबर में यहाँ पे 34 है। अब 3 से काटते हैं, 3 से सब कटेगा पहले, तो 3 से इसको निपटाते ही खत्म, 3 से 22 बार में खत्म, और 3 चौका 12 और 3 चौका 12 ही खत्म। नीचे बच गया x प्लस 22 और ऊपर 44 प्लस x है। 4 से कटेगा, ई नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 से कटेगा, तो इसको हम 22 बार में खत्म करेंगे और इस 17 बार में खत्म करेंगे। तो ऊपर हो गया हमारा 22x, ठीक है, और ई एक्स प्लस 22 को उधर लेके जाएंगे तो 17x और प्लस का 17 गुना में 22 हो जाएगा। डेसिमल में आएगा आपका आंसर, इधर आएगा, इधर आएगा तो 5x बनेगा, और 5x बराबर 17 गुना में 22 है, तो यहाँ पे गुना करा दीजिए। 17 दूना 34, 4 बच गया 3, और 17 दूना 34 और 3 37। काट दीजिए 5 से, 5 सत्ते 35 और 2 और 4, 5 चौका 20 और 5 आठू 40, तो 74.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें लगेगा थोड़ा सा। बात समझ में आया? बढ़ा जाए आगे। अब बाकी ये जो टाइम टेकन है, तो इस सब में आपका टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार में आप कैलकुलेट कर लोगे। टाइम जो लगेगा वो यहाँ से थोड़ा सा लगेगा, लिटिल बिट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। और भाई साहब आपका ही डिमांड था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो टाइम भी लगेगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल संबंधित नहीं है, तो यहां से अगर हम देखें तो 3 4 7 है, और ये 12 4 16 हो जा रहा है। यहाँ पे देखे तो ये 17 2 19, और ये 15 2 17, अच्छा 2 2 है। यहाँ पे देखे तो 19 और 2 21 हो रहा है, और 17 2 19 हो रहा है, 13 2 15 हो रहा है, 11 2 13 हो रहा है। सब में 2 2 का है, बाकी इसमें 4 का है आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कौन तकलीफ है? नहीं है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। केंद्र के सम्मुख बैठा दो इनको। कई गो है? 7 गो है ना। 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। ई वाला टाइप का अभी तक हम क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस थोड़ा बढ़िया से हो जाए। कह रहा है कि पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और भी के बीच केवल एक व्यक्ति है। पी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और भी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे कह रहा है भी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो पी और क्यू के केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो क्यू यहाँ पे बैठेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पी और भी के बीच भी एक ही व्यक्ति है। आर और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। टी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी और क्यू, तो टी और क्यू तो इधर तो आएगा नहीं टी, तो टी को इधर लाना पड़ेगा। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? आगे बोला है यहाँ पे कि भी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो भी यहाँ पे है ना, और यू इधर आएगा नहीं तो यू इधर आएगा। आगे आइए, और क्या बोला है? पी और क्यू ले चुके हैं, आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यू इधर आएगा नहीं तो आर यहाँ पे आ जाएगा। आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब एस यहाँ पे देख लीजिए, एस देख लीजिए, एस यहाँ पे बैठेगा भाई साहब। एस और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो एस और पी के बीच 0 लोग बैठे हैं। बाई से गिनोगे या दाई से गिनोगे, दोनों में बात वही आएगा। समझ में आया? तो अगले सवाल पे आ जाओ, हिलाओ मुंडी और आगे आ जाओ, ठीक है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है, उसका व्यय इतना है। तो भाई साहब टुच्चा सा सवाल है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जब 40% बचाता है तो खर्च कितना करेगा प्यारे लाल? 60% करेगा ना। और कर कितना रहा है? 960, 0 0 खत्म, 6 से एक बार में 16 छक्का 96। हमसे क्या पूछा है? उसका आय, मतलब 100% का मान पूछा है। 100% का मान कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हिला दो मुंडी और आगे बढ़ जाओ। अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भाई साहब कि 450 रुपए में माल खरीदता है और 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचा जाता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पूरे लेन देन में 20% का लाभ चाहिए इसको, तो 450 का 20% निकालोगे, निकालोगे ना। तो यहां से टोटल, यहां से सीपी जो है तुम्हारा 450 है, ठीक है भाई साहब।
और यहां से टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी जो हो जाएगा इसका 20% 90 आएगा तो 540 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका 1/3 भाग 10% के हानि पर बेचा है तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 15 या 45 और 10% के हानि पे मतलब 90% पे ही बेच देगा। तो यहाँ पे 15 नवा 135 आ जाएगा, मतलब 1/3 भाग 135 रुपए में बेच चुका है। अभी बचा कितना है उसका, तो बचा है और 300। बचा कितना है, तो बचा है और 300। 300 और उसको बेचना, और इसी का पूछा है कि ऐसा कितना पे बेचे कि उसको फायदा कितने का हो जाए, फायदा हो जाए टोटल पे 20% का। तो यहां से देख लो, यहां से इसको माइनस करा दो, तो यहां से 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, बचेगा ना, और 3 में से 3 घटेगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, बचेगा ना। अब 300 का सामान उसको कितने में बेचना है, 405 रुपए में बेचना है, मतलब कितने का प्रॉफिट होगा, 105 का बटे में 300 और गुना में 100%, बस यही आपको बता देगा। 0000 3 से 35 बार में और 35% के प्रॉफिट में बेचेगा तो उसको टोटल पे कितना लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब, यहां तक कोनो तकलीफ है नहीं है ना। अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। यहां से अगर हम देखें पी क्यू, यहां से देखते हैं, यहां से अगर देखें हम तो भाई साहब अजीब लोचा है। एल एल वाला दूगो है, इसी को चेक करते हैं पहले। तो एल जो है आपका कितने पे होता है, एल जो है आपका 12 पे होता है, और ई 17 पे है, और ई 21 पे है, और ये 18 पे है। ई 3 पे है, ये आपका 8 पे है, और ये 4 पे है। तो 12 5 17 हो रहा है, और यहाँ से ये 10 पे आ जाएगा, 10 नहीं बन रहा है। यहाँ से 12 और 5 17, और ये 17 4 21 और 13 और 5 18, तो 3 5 8, 8 5 13 हो रहा है यार। अच्छा 21, ई 21 नहीं 22 पे होता है भाई साहब। ई जो है आपका भी जो है 22 पे होता है, सही है, इसमें मिल गया। ई जो है 12 पे, 12 5 17, ई जो है 17 पे, 17 5 22, और ई जो है आपका 13 पे, और 13 5 18। वैसे ही यहाँ पे देखोगे 3 5 8, 8 5 13, और 4 4 4 5 9, तो यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, कि कोनो तकलीफ है, कोनो तकलीफ है तो बताओ, क्योंकि हमारे रहते तकलीफ नहीं आता है, तुमको भी पता है। तो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे आओ फटाफट। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ आर यू, जेपी जेडल आरसी के ग्रुप में क्रमबद्ध है, दे आर कमिंग जेडल क्यूएन बीटी के रूप में क्रमबद्ध है। आर का बताना है, तो इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो दोनों में कॉमन क्या है, जेडल। जेडल इसमें भी है और जेडल इसमें भी है, तो जेडल आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, तो हिलाइए मुंडी, आगे आ जाइए। अगला सवाल पे देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखेंगे, आप कह रहा है दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहां से देखें के एल एम एन, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, जे से सब ऑप्शन है भाई साहब। यहाँ से एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जे के बाद एम आना चाहिए, मतलब दो गो तो खत्म हुआ भाई साहब, दो गो खत्म हुआ, अभी दो गो बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखें 31 9 39 9 9, तो 9 आएगा, तो 9 तो 67 हो जाएगा, 67 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अगर नंबर चेक किए होते तो भी आपका दो गो फंसता, वहां पे 67 67 दो में था। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो जे 11 2 13, 13 2 15, यहाँ से 9 2 11, 11 2 13, तो यहाँ से 7 2 9, और 9 2 11, ठीक है। 2 4 6 नहीं हो रहा है, खत्म कहानी। यहाँ से 8 और 2 10 नहीं हो रहा है, यहाँ से भी खत्म। 7 और 2 9, और 9 2 11, 2 2 4 और 2 6 होने हैं। अच्छा इसमें अगर देखें हम तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर देखें तो 6 6 2 8, 8 और 9 17 हो रहा है। यहाँ से अगर देखें तो 4 और 2 6, 6 और 9 15 हो रहा है। तो यहाँ से देखें तो 9 4 13 हो रहा था, यहाँ पे 9 4 4 13 नहीं हो रहा था, ये सब खत्म है कहानी भाई साहब, यही आपका आंसर होगा।
सॉरी, दोनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल का बोला है मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तुच्चा सा सवाल है, कर देंगे। या तो आपको एक्स अलजेब्रा में एक्स का डायरेक्ट वैल्यू निकालना सिखाया है, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और या फिर फैक्टराइज करके आप निकाल लीजिए। तो फैक्टराइज कर दीजिएगा, 5m स्क्वायर प्लस का 18m और प्लस का 16 बराबर में 0 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुना कराते हैं, तो कितना आता है? 80 आता है, 80m स्क्वायर। अभी 80m स्क्वायर को हमको दो नंबर में फैक्टर करना होता है कि जोड़ने या घटाने पे 18 बन जाए और गुना करने पे 80 बन जाए। तो ये सिंपल सा दिख रहा है, 10 और 8, 10 और 8 दिख रहा है हमको। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 5m स्क्वायर प्लस का 10m और प्लस का 8m और प्लस का 16 बराबर में 0। अब यहां से 5m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 हो जाएगा, और यहां से प्लस का 8 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहां से m प्लस 2 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, m प्लस 2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5m प्लस का 8 आ जाएगा बराबर में 0। तो m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 8 अपॉन 5। तो दोनों माइनस में आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे दोनों माइनस में, यही आप एक ऑप्शन है, सी आपका आंसर हो जाएगा। वही जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे, जब आपको फैक्टराइज करना सिखाएंगे, तो ये देख के ही ऑप्शन बता सकते थे कि यहाँ पे दोनों माइनस में आएगा। दोनों माइनस में आएगा तो एक ही ऑप्शन था जिसमें दोनों माइनस में था, आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि ऋषि के पास 1612 है, वे इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट देते हैं और उन्हें 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहते हैं, वो जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह देखा गया कि शान और पीयूष को 19 साल और 20 साल के बाद समान राशि प्राप्त होती है, तो ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी? अब यहाँ पे बात को ध्यान देना भाई साहब, यहाँ से 1612 रुपया दोनों है, तो ऋषि ने शान का पूछा है, तो हम शान को मान ले रहे हैं कि x रुपया। क्वेश्चन बढ़िया है, हवा नहीं लगेगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। शान को मान लिए x रुपया, तो ऋषि को यहाँ पे हो जाएगा कितना? ऋषि का हो जाएगा आपका x माइनस 12 रुपया, सॉरी 1612 माइनस x हो जाएगा, 1612 माइनस का x हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे इसका भी आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, करेगा ना? और रेट जो है 18% है, और शान और पीयूष है, तो एक शान को 19 साल बाद है, तो टाइम जो है 19 साल है, और इसका भी रेट जो है 18% है, और इसका टाइम जो है 20 साल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप कम टाइम में बना सकते हैं, लेकिन पहले समझिएगा। शान का अगर हम बात करें तो अमाउंट मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? पी एक्स इंटू में 1 + r अपॉन में 100 का पावर में क्या हो जाएगा? पावर में 19 हो जाएगा ना? और अगर ऋषि का हम बात करें, ऋषि का, तो ऋषि का क्या आ जाएगा? ऋषि का अगर हम बात करें तो अमाउंट बराबर आ जाएगा आपका 1612 माइनस का एक्स, प्री का काम करेगा, और इंटू में 1 + r मतलब कि 18 बटे में 100 का पावर में 20 हो जाएगा ना? अब बोला है कि दोनों को बराबर राशि प्राप्त होता है, मतलब कि अमाउंट जो है बराबर है भाई साहब। अमाउंट जब बराबर है प्यारे लाल, तो मतलब कि दोनों इक्वेट हो जाएगा। अब इक्वेट हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, x इंटू में 1 + 18 बटे में 100 का पावर 19 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे 1612 माइनस का x इंटू में 1 + 18 अपॉन में 100 का पावर में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम लेके चल जा रहे हैं उधर, और इसको लेके आ जाते हैं इधर, तो x अपॉन में 1612 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 + 18 बटे में 100 का पावर में 20 है ना? 20, और ई जब आएगा तो नीचे हो जाएगा 1 + 18 बटे में 100 का पावर 19 हो जाएगा ना? अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, होगा ना? तो पावर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 20 में से 19 घटेगा, मतलब 1 + 18 बटे में 100 बचेगा, यही बचेगा ना? क्या और कुछ बचेगा? ए भाई साहब एक मिनट, 18 नहीं है, रेट जो है 8% है। ठीक है, रेट जो है पैरेलल 8% है, 8% है। यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 8 रहेगा। अभी तक ज्यादा गलती नहीं हुआ है, बात बन जाएगा अभी भी। ठीक है, ये 8 ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x अपॉन में 1612
माइनस का x है, और इधर ही की 4 से काट देते हैं 2 बार में, 4 से ही 25 बार में, तो 25 से कम 25 है 2, 27 बटे में 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। गुना करा दो, इधर ही 25x हो जाएगा, और इधर बराबर में 27, 1612 गुना में 27 और माइनस का 27x हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये 27 और 25 52x हो जाएगा, और 52 को उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1612 गुना में 27 और बटे में 52 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से काट दो, 4 से 13 बार में कट जाएगा, और 4 से 4 चौका 16 जीरो, और 4 3 12, और 13 से काट दो, 13 3 39 और 13 कम 13, तो यहाँ से 27 से कम 27 7 बच गया 2, और 27 3 81 और 2 83, तो यहाँ पे 837 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्स का ही मान पूछा है। ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी? अच्छा पीयूष, यहाँ पे शान नहीं, यहाँ पे पीयूष, यहाँ पे ऋषि नहीं पीयूष हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पीयूष हो जाएगा, ऋषि उसके पिताजी का नाम है, ठीक है, और बेटा का नाम है शान और पीयूष। तो शान का हम एक्स मान के चले थे, ठीक है, यहाँ पे पीयूष हो जाएगा, यहाँ पे आपका पीयूष हो जाएगा, ठीक है, 1612 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर पीयूष का पूछता तो घटाए थे। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी बहुत टाइम टेकन है, कुछ टाइम टेकन नहीं है भाई साहब, ये आपको करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे एक दो लाइन, ये आपको डायरेक्ट पता होगा जब इसको एग्जाम में अप्रोच से करेंगे। तो अब हमको पता चल गया कि शान को एक्स है और पीयूष को 1612 माइनस एक्स है, तो दोनों का अमाउंट बराबर होगा। तो अगर ऋषि शान का हम निकालते हैं अमाउंट, तो एक्स इंटू में 1 प्लस 8 बटे में 100 का पावर 19 करेंगे, करेंगे ना, और इसका निकालते हैं तो 1612 माइनस का एक्स इंटू में 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 20 करेंगे, करेंगे ना। अब इसको अगर इधर आप लेके आते हो तो एक्स अपॉन 1612 माइनस का एक्स हो जाएगा, और बराबर में इसको जब इधर लेके जाते हो तो नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1 प्लस 8 अपॉन 100 बचेगा ना। अब यहीं पे आप काट दोगे 4 से 2 बार में ही 25 बार में, तो यहां से एक्स अपॉन 1612 माइनस का एक्स बराबर में आपका 27 बटे में 25 आ जाएगा। अब बताओ कितना टाइम लगेगा? तो जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो कोई भी चीज आसान लगने लगता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो भाई साहब टाइम लगेगा। अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सरल कीजिए। तो सरल करना है तो कर देंगे, तो यहां से 2 से ही 38 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 81 प्लस का 38 प्लस का 42 माइनस का 86 हो जाएगा। ये 42 और 38 80 हो जाएगा, ये 81 5 खत्म हो जाएगा, 75 आपका बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उन्हें 10% की छूट पर बेचता है। यदि 71% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर हम बात करें 10% की छूट पर बेचता है, तो 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 का सामान कितने में बेचता है? 9 में बेचता है। ये क्या है? एमपी है, और ये क्या है? एसपी है ना। आगे कह रहा है 71% का लाभ हो रहा है भाई साहब, तो 71 बटे में 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहां से अगर हम बात कर ले तो सीपी और एसपी देगा, तो सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा सर जी। तो इसको 171 बना लो, 19 नवा कितना होता है? 171 होता है। तो ये आपका 19 से गुना होगा तो 171 हो जाएगा, तो ये 19 से गुना होगा तो 190 हो जाएगा। तो 190 रुपया अंकित मूल्य है, 100 रुपया का सामान है। कितना अधिक अंकित किया है? 90% का, क्योंकि 100 पे है तो 90% आपका आंसर हो जाएगा। ये तो टुच्चा सा सवाल है, 10 सेकंड में निपटा देंगे। बात समझ में आ गया? तो आगे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि x जो है ए स्क्वायर का समानुपाती है और a जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y बराबर 6 है, y 6 है, तो x कितना है? x बराबर 97 है। तो y बराबर अगर 2 हो गया, y बराबर 2 हो गया, तो पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर x जो है a स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है, और a जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां से आपको समझना होगा कि यहां से क्या हुआ? तो यहां से 3 से डिवाइड हुआ, हुआ ना।
तो यहाँ पे आपका क्या करना होगा, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर ई जो है एक से ए के समानुपाती होता तो 3 से गुना कर देते, लेकिन क्या बोला है ए स्क्वायर के समानुपाती है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ तो यहाँ 9 से गुना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समानुपाती है और ई ए जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब कि घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 9 से गुना हो जाएगा, 9 7 63 का 3, एक एक वो ऑप्शन है, मारो ना, बात खत्म करो। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे आ जाइए, हिलाइए मुंडी, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, कविश अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें और नीचे से 15वें कितने छात्र हैं? तो भाई साहब क्या करना है, 38 और 15 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा ना। एप्सन है 53, मार दो आंसर, मार दोगे ना, बताओ कितना होगा आंसर। तो यहां से एक माइनस करेंगे, ठीक है, टॉप से, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1 करेंगे। ठीक है भाई साहब, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो आधार का व्यास कीजिए। तो भाई साहब शंकु का आयतन कमेंट कर दो फटाफट, फटाफट शंकु का आयतन भाई साहब कमेंट कर दो, ना तो हम फोन से निकल के उड़ उड़ के मारेंगे, बता दे रहे हैं। फटाफट शंकु का आयतन तुम कमेंट कर दो। शंकु का आयतन होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में होता है 160 पाई दे रखा है। यहां से एच भी दे रखा है 30, एच कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और ये बराबर है, बस कुछ नहीं, 30 से 10 बार में, और 10 का जीरो खत्म, और पाई से पाई खत्म। आर स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तुमसे पूछा क्या है, आधार का व्यास, मतलब डायमीटर पूछा है, तो 4 गुना 2 करोगे, 4 गुना 2 का होता है, पता है, 8 होता है। ठीक है, आपस का बात है, किसी को बताना मत। समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या करता है। अगला सवाल कहता वही है जो इसका मन है। कह रहा है 54 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो शेष दूरी की 7/9 है। तो तय की गई दूरी हम मान लेते हैं कि x है, तय की गई दूरी कितना है, x है, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, 54 माइनस x है ना, और इसका 7/9 है। तय की गई दूरी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहां से पहले तय की गई दूरी निकाल लो, तो यहां से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 54 सते 50 सते 350, और 28 378 हो जाएगा। 378 माइनस का 7x, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ से 16x 378, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 378 बटे में 16, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। टाइम तुम्हारे पास 1 घंटा 15 मिनट है, 1 घंटा 15 मिनट, तो 15/60 कर दो, 1/4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, और एक 5/4 हो जाएगा। तो तुमसे क्या पूछा, उसकी गति पूछा है, तो डिस्टेंस अपन टाइम कर दो, तो 378 और बटे में भाई साहब 16 है, और बटे में तुम्हारा 5/4 हो जाएगा। 5/4 तो कुछ नहीं करना है, 378 है, और बटे में 16, और गुना में है 4/5 हो जाएगा। काट दो, किससे कटेगा, 4 से 5 बार में कट जाए, 4 से 4 बार में कट जाएगा, 4×5 = 20, 2 से काट लो, पहले 2 से 2 बार में, और 2 से इसको काटो। अब तुम कहोगे कि 4 से 2 से काटो तो 2 से कम 2, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 8 16, और 2 9 18, नीचे 10 आ गया, तो 18.9 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो भाई साहब कभी भी अगर संगत समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दे रखा है, तो जो संगत भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, वही उसकी ऊंचाई का अनुपात होगा, वही उसकी माध्यिका का अनुपात होगा, ये सब बराबर होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, और 14 का स्क्वायर 196, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म करो। समझ में आ गया? किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, और अगर पूछ देता है यहाँ पे माध्यिका की लंबाई का अनुपात, तो जो भुजा का अनुपात है वही माध्यिका का हो जाएगा। अगर पूछ देता परिमाप का अनुपात,
तो जो भुजा का है वही परिमाप का अनुपात हो जाता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है विजय का वेतन पहले 16% कम किया गया, बाद में 11%। तो माइनस का 16 प्लस का 11, और यहां से प्लस माइनस का 16 और गुना में 11 और बटे में 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ माइनस का 5, और यहाँ पे माइनस 176 हो जाएगा और बटे में 100 है। तो यहाँ पे माइनस का 5 है और माइनस 1.76 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6.76 आ जाएगा। मतलब कितना कम होगा? 6.76% की कमी आ जाएगी। बात समझ में आयो? तो आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। बंटन का माध्य बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रेलवे कभी कभी दे रहा है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसमें हम आपको ज्यादा नहीं कराएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कहोगे आप नहीं, हम ना करेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इन सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा एडिशन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनका योग आ जाएगा, ठीक है, जोड़ के। और छात्रों की संख्या, तो इनको भी जोड़ लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये वाला नीचे आ जाएगा और यहाँ पे और डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो करके और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कुछ अपने से भी किया कीजिए, तभी बात बनेगा, ना तो फिर ऐसी झाल बजाते रहिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 401 है, तो एक कम किया, 3 कम किया, 5 कम किया, 7 कम किया। तो हम कह कम करेंगे? 9 कम करेंगे। 9 कम करेंगे तो 376 आ जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? अगले सवाल पे चले ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है। यहाँ पे गुना का अर्थ प्लस है, तो 5 प्लस 39 हो जाएगा। आगे डिवाइड का अर्थ गुना है, तो गुना 1407 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड 3 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, तो माइनस 11,562 हो जाएगा। गजब 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 कर दिए भाई साहब, गजब कर दिए। कैलकुलेशन भर दिया है इसमें। तो यहां से कटेगा 7 4 11, 3 से तो पहले कटेगा, इसको काट देते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 3 27। भाई साहब गजब। यहाँ से 5 है और प्लस का 39 है, ठीक है, और गुना का 469 है, और माइनस का 11,562 है भाई साहब। अब क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट पे कुछ काम बन सकता है, यूनिट डिजिट पे कुछ काम बनेगा। देखते हैं यहाँ पे काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा, और 81 और 5 जोड़ेंगे तो 86, मतलब इकाई का अंक 6 आएगा। और 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, मतलब ई दुगो का तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा कि सर जी अब क्या करें? तो अब हम जो कर रहे हैं वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो हमारे पास आइए, और 500 और ये कितना हो जाएगा? 500 और इसको मान लेते हैं कि 40 है। तो 500 में अगर 40 से गुना करेंगे तो 20,000 होगा, और 20,000 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 20,005 हो जाएगा। उसमें से भी अगर 11,000 घटाएंगे तो 9,074 नहीं आएगा, क्योंकि 20,005 में से 11,562 घटाएंगे तो 9,000 से कम हो जाएगा। मतलब इनका कहानी खत्म हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसा ऐसा में, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दीपेश के पास 168 लीटर ए है, बी है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्वेश्चन अब याद जैसा हो गया है। 168 है और 234 है। इसका आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ निकाल देना है, तो 10 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, दो गो बच गया। तो दो गो बच गया तो 7 से कटेगा का, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 तिया कैसे, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म हो गया, बच गया यही आपका 6। यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे, x माइनस 1/x बराबर 3 है, ठीक है। x माइनस 1/x बराबर 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? पहले बता दो कमेंट करके।
तो यहां से पहले आप ध्यान दो, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। वैसे अलजेब्रा में इसका एक वीडियो दिए देंगे, ठीक है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ए है, तो तुमको इसके पास जाने से पहले बीच में ही भेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ से एक्स का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर निकालोगे, तो ये जो आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का टू, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर से प्लस टू करना, सॉरी यहाँ पे माइनस टू करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नौ, नौ दो ग्यारह हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ग्यारह का स्क्वायर 121 माइनस का दो मतलब कि 119 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कौन दुख तकलीफ है? नहीं है ना? आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि 8 कमीज 550 रुपए प्रति कमीज, 10 कमीज इतना और 12 जोड़ी जूते इतना रुपए प्रति जोड़े के मूल्य से है, तो प्रति वस्तु अंकित व्यय क्या है? तो यहां से अगर इसका हम निकाले तो 8 गुना में 550 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 10 गुना में 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और प्लस का 12 गुना में 850 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सामान का एगो है, तो 8, 12 8 20 और 10 30 गो है, तो 30 गो है, तो पहले तो जीरो इसका खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, 3 से कटेगा ना, कटेगा ना, कटेगा तो ये तो झाल बजाने वाला आ गया, झाल बजाने का काम करेगा। गुना लंबा चौड़ा कर दिया, 8 पचे 40, 440 हो जाएगा, प्लस में ये 1000 हो जाएगा, और प्लस में 12 पच्चे 60, जीरो बच गया 6, 12 वाट 96, और 6 102 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 3 है भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, 2 और 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर एक और एक 2 हो जाएगा, बटे में 3, 3 आठ 24 और 3 दूना 6, 820 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें। बात समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे टोटल निकाल के और आपको ई कर देना था। बात समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में आया कि ना आया, बता दो कमेंट करके भाई साहब, फटाफट एक बार कमेंट कर दो। हो सो अगले सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना पुत्री की आयु के 5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु में क्या अंतर है? कुछ नहीं करना है, ये दो को इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे माता का मान लेते हैं कि एक्स, और पुत्री का मान लेते हैं कि वाई, ठीक है। तो माता की आयु के 3 गुना जो है 3x, और पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि पुत्री की आयु का 3 गुना, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, और माता की आयु का, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 36, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो x में से 4 वर्ष कम है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करोगे तो इसको बना दो 3x, ये हो जाएगा 9y, और ये हो जाएगा 4 3 12। यहाँ पे आओ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से प्लस का 4y बच जाएगा, और यहाँ पे 24 बच जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो माता और पुत्री के वर्तमान आयु का अंतर बताना है, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे क्या आया था, x माइनस का 3y बराबर में 4, तो यहाँ से x माइनस का 3y 3 6 18 हो जाएगा, बराबर में 4 है, तो x बराबर 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 साल का अंतर आ रहा है, यही 16 साल आपका आंसर हो जाएगा। माता का 16 साल, माता का 22 साल, पुत्री का 6 साल, ठीक है। अगले सवाल पे चले ना, अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए भाई साहब, क्योंकि देर करने से कोई फायदा नहीं होता है। बोला कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ की लंबाई कितनी है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुना में, इसको मानना पड़ेगा पहले तो आपको, 10x 17x और 14x भाई साहब, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका गुना कराइए, कितना हो जाएगा, 170x स्क्वायर, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 का 8 बच गया 9, 14 कम 14 और 9 23, तो 238x स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, और प्लस में 140 एक्स स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है, बराबर में दे रखा है 1096। तो यहां से दो से तो ये काट दीजिए, दो पच्चे 10, दो चौका 8, दो अठी 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 3 10 4 14 का 4 बच गया, एक दो दो 4 और एक 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 548। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो घनाभ की लंबाई पूछा है, तो लंबाई जो है 10x है, तो 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया, कोनो दिक्कत है? अब ये जो है धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, और जब एक प्रो लेवल में प्रैक्टिस खेलना शुरू करते हो टेस्ट सीरीज को, तो आपको समझ में आने लगता है कि जब भी होगा तो 10 का मल्टीपल में होगा, होगा ना। तो यहाँ से 10 का मल्टीपल में होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, एक एक चांस है। तो रिस्क ले सकते हैं कि 10 आंसर होगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है कि राकेश और शिवम 9,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्षों के अंत में शिवम को राकेश से इतना रुपया अधिक ब्याज मिलता है तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो इसका मान लेते हैं कि 9,000 रुपया है, और ये R% के हिसाब से 3 साल का है ना, 3 साल का है, बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर जो है 5,000 है, और इसका भी R है, और इसका भी बटे में 3 है, बटे में 100 है। और बराबर में कितना है, तो 360 है। बस कुछ नहीं करना है, यही करना है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और यहाँ पे भी डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से काट दीजिए, ये 3 खत्म, ये 3 खत्म, यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पे 90R हो जाएगा, और माइनस का 50R बराबर में 120 है। तो यहाँ पे 40R बराबर 120 आ जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया हो भाई जी? तो आगे आ जाइए, देर किसका बात का है, टुच्चा सा सवाल है, ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, एफ जी का भाई है, एफ जो है जी का भाई है। तो एफ जी का भाई है, तो एफ जी का भाई बन गया। जी जो है एच का पति है, जी का एच से शादी करा दीजिए, एच का पति है। आगे कह रहा है एच जो है आई की पुत्री है, आई की पुत्री है, तो आई की पुत्री हो गई। आई जो है जे की पत्नी है, तो आई का शादी जे से करा दीजिए, जे से करा दीजिए। आगे बढ़िए, एफ जे से कैसे संबंधित है, एफ जो है जे से कैसे संबंधित है। तो एफ का अगर बात करें हम, तो भाई जे का पुत्री के पति का भाई हो जाएगा। कि पुत्री हो गई, और पुत्री का पति, पति का भाई, तो पुत्री के पति का भाई हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? अगले सवाल पे बढ़ जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक म्यूजिक सेट का वास्तविक मूल्य 8,000 रुपया है, मूल्य में 12% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसका नया मूल्य बताना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले निकाल लेंगे इक्विवेलेंट क्या हुआ है। तो पहले माइनस का 12 है और प्लस का 25 है, और यहाँ पे प्लस माइनस 12 गुना में 25 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 300 बटे में 100, तो माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब 10% का वृद्धि होगा। तो 10% का वृद्धि होगा, तो 8,000 का 10% 800, मतलब कि 800 की वृद्धि हो जाएगी, 8800 आंसर हो जाएगा। अब तुम उल्टा सीधा करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम अगर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम मन में भी इसका निकाल सकते हैं कि 12 का कमी 25 का, तो 12 और 25 का अंतर 13 हो जाएगा, और 25 12 300, तो मतलब माइनस का 3 आएगा, मतलब 10% का वृद्धि होगा। और 10% का वृद्धि, तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ऐसे लेके निपटाऊं, समझ में आया? तो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि एबीसी का औसत वजन जो है 45 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी 42 दूना 84 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का बताना है। तो पहले अगर इसमें से इसको घटा देते हो तो कितना आ जाएगा 80, 55 आएगा, आएगा ना। तो ये 55 किसका आ जाएगा, ए प्लस बी घटाए तो 55 सी का हो गया, और 55 इसमें से घटा देते हो तो किसका निकल जाएगा, बी का, क्योंकि बी प्लस सी है। तो 14 में से 5 घटा 9, और यहाँ 7 में से 5 घटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 29 केजी आपका आ जाएगा बी का। बात समझ में आ गया? अगर ए का पूछा हो तो बी प्लस सी को हम डायरेक्ट घटा देते,
ए का निकल के आ जाता। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि दो दिए गए स्टेशनों के बीच एक रेलवे ट्रैक बिछाने में ए को 8 दिन, बी को वही कार 24 दिन में, सी की मदद से 3 दिन में। तो मतलब भाई साहब ए का दे रखा है 8 दिन, बी का दे रखा है 24 दिन, और सी की मदद मतलब ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है 3 दिन। ठीक है, अब पूछा है सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो कुछ नहीं है, टोटल वर्क पहले ले लो, 24 हो जाएगा। अकेले ए का क्षमता 3 हो जाएगा, 24 एकम 24, तो मतलब अकेले बी का क्षमता 1 हो जाएगा, और सी का क्षमता अकेले का 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 3 और 1 4 है, तो बचा कितना? 4, मतलब सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सी का क्षमता 4 है और काम 24 है, तो 24/4 कर देंगे, मतलब कि 6 दिन में सी जो है अकेले काम को निपटा देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल, सेकंड लास्ट सवाल। फ्यूज को इतना दे रखा है, सिग्न को इतना दे रखा है, तो एस का पूछा है। तो एस इसमें भी है 35172458, तो इसमें भी है, तो यहां से 5 आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में समय ना लीजिए क्योंकि टुच्चा सा सवाल है। और अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई साहब कह रहा है कि 29 4 33, 33 8 41, 41 और 12 53। तो यहाँ पे 4 8 12, तो 12 के बाद क्या करेंगे? 16, और 16 प्लस करेंगे तो 69 होता है। तो 69 आपका आंसर है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका आज का सवाल जो है खत्म होता है, और एक सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे। इस सवाल को आप बना करके कमेंट करेंगे, ठीक है? यही आज का 36वां सवाल है, 36 नंबर क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन हम करवा चुके, 36 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं बनेगा तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर कैसे बनेगा, ये बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगले सेट में निर्धारित समय से। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।